हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर हुएन एसोसिएट लॉ फॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो एक्स पार्टी ऑर्डर होता है वो क्या होता है और कैसे उसको हम लोग कैंसिल करा सकते हैं और कब वो एक्स पार्टी ऑर्डर होता है उसके बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं कि एक्स पार्टी ऑर्डर कैसे आप पास करें और एक्स पार्टी ऑर्डर कैसे होता है उसके बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो केसेस चलते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सिविल मैटर का केस चलता है, एक क्रिमिनल मैटर का केस चलता है। तो जैसे जो क्रिमिनल मैटर का केस होता है में ना, तो उसमें अगर कोई भी सेकंड पार्टी जो है वो अगर उपस्थित नहीं होता है, यहाँ पे नॉन एप्लीकेंट है या जो एक्यूज्ड है वो वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे वारंट जारी कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, ताकि फिर पुलिस वाला उसको वहाँ पे लाके उपस्थित करता है। लेकिन सिविल के मैटर में ऐसा नहीं है। अगर कोई भी वहाँ पे अगर उपस्थित नहीं होता है, जो अनावेदक है, जो नॉन एप्लीकेंट है वो, तो उस कंडीशन में वहाँ पे एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाता है। लेकिन एक्स पार्टी ऑर्डर ऐसे ही नहीं कर दिया जाता, उसका कुछ कंडीशन होता है, उसके बाद ही उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर किया जाता है। जैसा कि सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि कोर्ट सबसे पहले उसको समन करता है या नोटिस भेजता है, और नोटिस अगर उसको प्राप्त हो जाता है उसके बाद वो अगर उपस्थित नहीं होता है तब उसको एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर उसको नोटिस नहीं मिला हुआ है तो एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी बहुत सारा कंडीशन है कि उसको क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें पहले जैसे अगर उसको नोटिस प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपको कोर्ट को क्यों नहीं हो रहा है उसके लिए अगर एड्रेस वगैरह चेंज हो गया है तो आपको नया एड्रेस देना होगा, ताकि उस पर आप नोटिस कोर्ट के द्वारा भेजा जा सके। और दूसरा कंडीशन ये है, अगर उसके बावजूद भी अगर वो उपस्थित नहीं हो रहा है या उसको प्राप्त नहीं हो रहा है तो पब्लिकेशन ऑर्डर कर सकता है, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह जो उस एरिया का न्यूज़पेपर वगैरह है उस पर पब्लिश करवा सकते हैं हम लोग की जो नोटिस है उसको। और दूसरा है एक पेस्टिंग ऑर्डर होता है। पेस्टिंग ऑर्डर ये होता है कि जो नॉन एप्लीकेंट है उसके घर के सामने उस जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको चिपका दिया जाता है और उसको फ़ोटो खींच के ले आते हैं, तो वो आपका पेस्टिंग ऑर्डर कहलाता है। तो वो भी एक पार्टी के लिए काम करता है। तो उसके बावजूद भी अगर वो उपस्थित नहीं होता है तो उस कंडीशन में एक पार्टी ऑर्डर कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर वो उपस्थित हो गया है, एक बार उपस्थित हो गया, वकालतनामा वगैरह पेश कर दिया, उसके बाद अगर वो कंटिन्यू उपस्थित नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में भी एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाता है। तो जो एक्स पार्टी ऑर्डर जो किया जाता है वो कौन से सेक्शन के तहत किया जाता है? ऑर्डर 9 और रूल 6 के तहत वहाँ पे उनको एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाता है। लेकिन एक्स पार्टी ऑर्डर करने का ये मतलब नहीं कि डायरेक्टली उनको जैसे आवेदन आया है और उसको डायरेक्ट एक्स पार्टी ऑर्डर कर दी। इसके लिए भी कंडीशन है कि जैसे जो आवेदक है वो जो भी वहाँ पे आवेदन दिया हुआ है, जो एविडेंस लगाया हुआ है उसको प्रूव करना पड़ेगा, उनको एविडेंस पेश करना पड़ेगा। और सामने वाले जज को ऐसा अगर लगता है कि हाँ जो इसमें दिया हुआ है वो सही है, तब उसके खिलाफ वहाँ पे एक्स पार्टी ऑर्डर करेगा। अगर वहाँ पे एविडेंस नहीं है, अगर वो लगता है कि नहीं ये फेक है या जो भी यहाँ पे मतलब जो एविडेंस है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहा है, जो यहाँ पे उसके ऊपर कंप्लेंट है उसको, तो वहाँ पे उसको डिसमिस भी किया जा सकता है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर 9 रूल 6 के तहत यहाँ पे एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाता है, किन कंडीशन में किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर किसी के खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है तो वो लोग के पास क्या रेमेडी बचता है, वो लोग क्या कर सकते हैं आगे। तो एक्स पार्टी ऑर्डर जिसके फेवर में हो जाता है, जिसके अगेंस्ट में, तो वो लोग उसको कैंसिल कराने के लिए उसी न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। और जो इसमें भी एक्स पार्टी जो ऑर्डर होता है ना, वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो एक्स पार्टी ऑर्डर ऐसा होता है कि जैसे कोई आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया गया है और उसमें एक से ज़्यादा लोग अनावेदक लोग हैं, तो बाकी लोग उपस्थित हैं और केस अभी भी चल रहा है, या आर्ग्यूमेंट के लिए हो, एविडेंस के लिए हो या जजमेंट के लिए हो, तो उस कंडीशन में जो आवेदन लगेगा वो अलग लगेगा। और अगर एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया गया है, मतलब कोर्ट के द्वारा ऑर्डर कर दिया गया है और केस वहाँ से समाप्त हो चुका है, तो जो से वो लगेगा, आवेदन लगेगा वो दूसरे सेक्शन के तहत लगेगा। ठीक है। तो पहला कंडीशन में देख लेते हैं, जब अगर कोर्ट में केस चल ही रहा है बाकी के खिलाफ, या तो फिर जजमेंट के लिए या ऑर्डर के लिए अभी पेंडिंग हो, तो उस कंडीशन में जो सेक्शन लगेगा ऑर्डर 9 रूल 7 लगेगा यहाँ पे। तो उसके तहत हम लोग आवेदन कर सकते हैं कि हाँ हम लोग का वहाँ पे मेरे को या तो नोटिस नहीं मिला था, या तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, या कुछ भी हम लोग वहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा उसको बताने के बाद हम लोग उसको एक आवेदन कर सकते हैं कि हमारा ये
ऑर्डर को कैंसिल किया जाए। और रूल भी है कि अगर सामने वाला जो व्यक्ति है उसको सुनने का राइट होता है, उसको सुनने का राइट होना चाहिए कि जो भी उसके एक पक्षीय कार्यवाही में होता है कि एक ही बस बात को सुन के जजमेंट दिया जाता है, जबकि उसका राइट है, लीगल राइट है कि वो अपनी बात को न्यायालय के सामने रख सकता है। तो वहाँ पे मैक्सिमम चांस होता है कि आप लोगों के फेवर में वहाँ पे केस आता है। दूसरा जो है कंडीशन की, अगर वहाँ पे प्रकरण जो है समाप्त हो गया है, ठीक है, वहाँ पे अभी प्रकरण नहीं चल रहा, तो उस कंडीशन में जो रहेगा ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत एक आवेदन लगेगा, जिसमें आप लोग उसी ऑर्डर को, जो वहाँ पे ऑर्डर डिग्री कर दिया गया है, उसको अपास्त करने के लिए या कैंसिल करने के लिए वो आप लोग वहाँ पे आवेदन लगा सकते हैं। ऑर्डर 9 रूल 13 और रीड कर सकते हैं 151 CPC का जो सेक्शन है उसको, तो इसको आप लोग कर सकते हैं और इसके तहत आवेदन लगा सकते हैं, तो आपको वहाँ पे रिलीव मिल सकता है। इसके बाद अगर जो आपका आवेदन है वो लिमिटेशन मतलब 5 साल हो गया या 3 साल 4 साल हो गया, उसके बाद अगर आप लगा रहे हैं, आप लोगों का बहुत दिन हो गया डिग्री पास हुए, तो उस कंडीशन में आप भी तब भी आवेदन कर सकते हैं। उस समय लिमिटेशन एक्ट का धारा 5 के जो आवेदन है सेक्शन 5 का, उसके तहत आप लोग आवेदन करके आप इसमें कर सकते हैं। और आप मैक्सिमम चांस होता है कि आप लोगों का वहाँ पे जो आपका पक्ष है उसको एडमिट किया जाता है, क्योंकि न्यायालय की भी ये ड्यूटी है कि सामने वाले को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अब यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके।